गुड इवनिंग बेटा। कैसी है बच्चा पार्टी? गुड आफ्टरनून बेटा। बढ़िया ना? बढ़िया ही रहना चाहिए। चलो आप ले लो फोटो, फिर हम चालू करते हैं। बोट वाले क्वेश्चंस हो गए? चलो बहुत ही बढ़िया। आज का केवीपीवाई टेस्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अपन रेन मैन प्रॉब्लम देख रहे थे। तो देखो, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस में क्वेश्चंस की दो कैटेगरी है, ठीक है? तो उसको समझें। हमेशा हर क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। हर क्वेश्चन में तीन। जैसे अपन रिवर की बात करें तो रिवर, उसकी एक वेलोसिटी है, बोट दूसरा ऑब्जेक्ट, और अर्थ, ये तीन है। जैसे एरोप्लेन की बात करें या विंड की बात करें, तो किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में विंड की वेलोसिटी निकालना है तो पर्सन एक हो गया, विंड और तीसरा अर्थ। तो तीन ऑब्जेक्ट्स हमेशा रहेंगे, ठीक है, और तीन वेलोसिटीज रहेंगी, ठीक है, समझे? जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से सुनना, बेसिक थ्योरी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यदि आपको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या आप वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दरवाजा लगा, वो दरवाजा लगा दे। से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? एक ही इक्वेशन है, क्या चाहिए आपको उसके हिसाब से आप सेट कर लेंगे। तो यही इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहली कैटेगरी क्वेश्चंस की जो है, देखिए तीन ऑब्जेक्ट्स ए बी और अर्थ। पहली कैटेगरी है जिसमें कि आपको कोई दो वेक्टर्स कंप्लीटली मालूम है। यहीं से शुरुआत करते हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ाता हूं मैं आपको। जहां दो वेक्टर्स कंप्लीटली मालूम है और तीसरा निकालना है, ठीक है, तो जो निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग भी। से मान लीजिए आपको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन with respect to earth is 10 meters per second towards north. Velocity of person with respect to earth is 10 towards east. और आपको पूछेंगे velocity of train with respect to person. सिर्फ कैटेगरी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यहां पर इस वेक्टर को कंप्लीटली मेंशन कर दिया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और आपको ये पूछा है, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन। यहां आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना, और दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये पहली कैटेगरी का पहला टाइप, जिसमें दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, ठीक है, दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। देखो, तो अब पहले आपने इक्वेशन सेटअप करी, दोनों में से एक इक्वेशन लिखना है आपको। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ईस्ट आपको पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लॉट करना है, वो नॉर्थ की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 है नॉर्थ की तरफ। ये पहला वाला वेक्टर। यदि आप डिफरेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं चीजों को इजी कर देता हूं। यदि डिफरेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करो, इसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर दो, प्लस और इधर माइनस लगा दो। ये बहुत सारे लोगों को ये कंफर्टेबल लगता है। पहला वेक्टर ड्रॉ किया और उसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे, प्लस ये वेक्टर जो पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है उसका नेगेटिव। तो ये पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है तो उसका नेगेटिव, ये वाला वेक्टर नेगेटिव। पर्सन की जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ 10 है,
तो इसके टिप से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों का सम ये वाला वेक्टर आ गया। सो दैट इज 10√2, और डायरेक्शन ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो 45 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट। हाँ नहीं नहीं, जब आप एडिशन यूज कर रहे हो तो एक की टिप से दूसरा, कोई इनिशियल नहीं होते, है ना। रिपीट करूंगा मैं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। सबको समझ में आया ये? रिपीट तो करूंगा। सारे हो गए, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो दूसरा वो कहेंगे पर्सन इज मूविंग, पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी दी है 10 टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड ट्रेन appears to be moving, train appears to be moving towards, suppose अपन मान लेते हैं ईस्ट, train appears to be moving towards east to the person with 10 meters per second। तो ट्रेन पर्सन को जिधर जाती हुई दिखाई दे रही है वो डायरेक्शन दे रखा है, तो कौन सी वेलोसिटी बताओ, अर्थ के रिस्पेक्ट में कि पर्सन के रिस्पेक्ट में? बस आपको दे रखा है कि ट्रेन जो है पर्सन को 10 से जाती हुई दिखाई देती है सपोज ईस्ट की तरफ, तो ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है। तो अब देखो ये दोनों कंप्लीटली गिवन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और ये दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो यहां पर कैसे काम करेंगे, क्या चाहिए आपको? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। प्लीज पे अटेंशन, यहां पर कैसे लिखना है? तो चालू करेंगे टी से, खत्म करेंगे अर्थ पे। लिखो पहले ट्रेन, पहले अर्थ बाद में, और यहां पर जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ट्रेन है, अर्थ है और पर्सन है। अरे तीन ही तो है, ट्रेन है, अर्थ है और पर्सन है, तो यहां पर्सन को डाल दो। फिर से एडिशन आ गया, नहीं तो उसको कन्वर्ट करेंगे, एडिशन के साथ ही काम करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये है 10 ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट हर क्वेश्चन में, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो ट्रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में 10 है, इसके टिप से ड्रॉ करना है नॉर्थ की तरफ, इसके टिप से दूसरा वेक्टर, पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ 10, और इन दोनों का समय ट्रेन की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी 10√2, और ये डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट। जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया ये? एब्सोल्युटली क्लियर। ये पहला टाइप जिसमें दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन है, इसके क्वेश्चंस भी हैं, आज ही डाउट्स में आए हैं, तो मैं वो प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी। अब वो केस जहां पे दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन नहीं है वहां अटकते हैं। तो रेन और मैन प्रॉब्लम में, रिवर बोट प्रॉब्लम में, सब में अटकोगे कहां? जहां पर दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन नहीं है, वहां के लिए प्रोसेस बता रहा हूं। तो रेन मैन प्रॉब्लम के लिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं समझेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन is velocity of rain with respect to earth minus velocity of person with respect to earth। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं रेन मैन प्रॉब्लम, और ये तरीका जो है सेकंड कैटेगरी के प्रॉब्लम्स में जहां दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन नहीं है वहां आप यूज करना, ठीक है। हर जगह ये सिंगल प्रोसेस आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन लिखते समय मैं ना ये रेन वाली जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, तो इसका एक छोटा सॉल्यूशन बता रहा हूं। जनरल जो केसेस, जो सारे केसेस को कवर करता है, वो थोड़ा लेंदी है, तो अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है रेन वाले क्वेश्चंस, तो मैं पहले इसको हैंडल करता हूं। तो उसमें हर बार आप इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे। लिखने का तरीका, हमेशा 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना जो भी बता रहा हूं, हर केस में मदद करेंगे, लेकिन अभी अपना रेन के ऊपर फोकस है, ठीक है, बारिश के ऊपर फोकस है। तो रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, तो ये दो वेक्टर्स ऐड करना, ये रिजल्टेंट है, हमेशा ये रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर्स का। तो थोड़ा इसका फील्ड डेवलप कर लेते हैं। मान लीजिए रेन जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये भाई इधर दौड़ लगा रहा है, पर्सन इधर दौड़ लगा रहा है, ठीक है।
तो अपने को ये वाला वेक्टर प्लॉट करना है, तो पहला वेक्टर तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये पर्सन इधर जा रहा है तो उसका नेगेटिव इधर ऐड करेंगे, इस वेक्टर में इसका नेगेटिव ऐड करेंगे। सपोज ये v से जा रहा है, ये u से गिर रही है और ये v से जा रहा है, तो ये v रहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों का सम है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ठीक है, क्योंकि देखो समय कम है, जनरल केस में टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं आपको ऐसा शानदार केस बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसमें रेन मैन सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल अपन हर बार ऐसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं समझा रहा हूं कि जब भी पर्सन जो है किसी डायरेक्शन में दौड़ लगाता है, मान लो इधर वो दौड़ लगा रहा है, इधर उसकी स्पीड बढ़ेगी, जिधर वो दौड़ लगाना है, दौड़ लगा रहा है, जिधर स्पीड बढ़ाएगा, जो रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। पहला कॉन्सेप्ट। रेन की जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो तो पर्सन के दौड़ने भागने से चेंज थोड़ी होगी। रेन ड्रॉप्स यदि एक्चुअली वर्टिकली गिर रहे हैं तो ये दौड़े भागे लेट जाए सो जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो वर्टिकली गिरेंगे। हाँ, उसको कैसे स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके चेहरे को कितनी स्पीड से किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, उस पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो क्या फील्ड डेवलप करना है, मान लीजिए रेन ड्रॉप्स एक्चुअल में अर्थ के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहे हैं, ठीक है, और यदि पर्सन इधर दौड़ लगाना चालू करता है तो जो रेन ड्रॉप्स है इसके चेहरे को, यदि वो स्टेशनरी है तो रेन ड्रॉप्स ऐसे गिरेंगे इसके चेहरे के सामने से, वर्टिकली गिरेंगे। हाँ, 2 कप भर देना भैया। और मतलब रेन ड्रॉप्स की जो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये स्टेशनरी है, लेकिन यदि इधर ये दौड़ने लग जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स इधर चलेंगे यू से, ये तो उनकी वेलोसिटी है ही। आराम से देखो कि यदि ये पर्सन इस डायरेक्शन में दौड़ लगाना चालू करता है तो इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स इधर आना चालू कर देंगे, ये हमको मालूम है। जैसे एक बार और मान लो, जैसे ये पर्सन यू से इधर जा रहा है और ये पर्सन स्टेशनरी है, तो बी को ए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा और ए को बी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये पहले फील्ड डेवलप करो, बी को ए इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो ए को बी उसके पास आता हुआ दिखाई देगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। यस और नो? अच्छा, इसमें भी यदि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रहे हैं और ये पर्सन स्टेशनरी है तो इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यदि बंदा इधर दौड़ लगाएगा तो ये रेन ड्रॉप्स इस तरफ आते हुए दिखाई देंगे, एक वेलोसिटी इधर भी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब इस व्यक्ति को जो रेन ड्रॉप्स है वो ऐसे स्ट्राइक करेंगे। तो पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐसी थी, जब वो स्टेशनरी था तो उसको रेन ड्रॉप्स ऐसे गिरते हुए दिखाई देंगे, वो इधर दौड़ लगाएगा तो रेन ड्रॉप्स के पास ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, और रेन ड्रॉप्स की इस पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर टर्न हो जाएगी। जिधर ये वेलोसिटी बढ़ाएगा रेन ड्रॉप्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, ये तो फील वाली बात है, ये समझ में आ गया? यस यस यस। इधर अच्छा, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो ट्राइंगल बार बार ड्रॉ करेंगे, ये वेलोसिटी कब दिखेगी? जब पर्सन स्टेशनरी है। रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, कभी आड़ी तिरछे भी गिर सकती है, लेकिन जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कब उसको ऑब्जर्व होगी? जब वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। ठीक है, अच्छा, इसमें अपन ये इक्वेशन, इसमें से पर्सन की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेंगे तो रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगी, है ना। तो ये नेगेटिव ऐड करें, पर्सन इधर दौड़ लगा रहा है तो अपन वेक्टर ऐड करेंगे इधर, तो रेन ड्रॉप्स जो पहले उसको ऐसे गिरते हुए दिख रहे थे अब इधर आते हुए दिखाई देंगे, रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इन दोनों का सम। तो इधर वेलोसिटी बढ़ी तो रिलेटिव वेलोसिटी किधर टर्न हो गई? पहले ये रेन ड्रॉप्स उसको ऐसे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, अब इधर टर्न हो गए। याद रहेगा ये? तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यदि बहुत ध्यान से सुनना, अभी रेन ड्रॉप्स इधर गिर रहे हैं मान लो किसी एंगल पे 30 डिग्रीज पे,
स्टेशनरी पर्सन है तो उसको रेन ड्रॉप्स ऐसे ही गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि उधर भागना चालू होगा तो रेन ड्रॉप्स की उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और इधर टर्न हो जाएगी। याद रहेगा ये? तो जिधर वो स्पीड बढ़ाएगा रेन ड्रॉप्स की उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पहले इधर थी, अब इधर और एंगल बढ़ जाएगा। और मान लो रेन ड्रॉप्स पहले उसको इधर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अब इधर ही भागना चालू करता है, तो ये जो उसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी वो इधर जाएगी और इधर जाएगी फिर उधर चली जाएगी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा। ये पॉइंट डकार लो तो। इज दिस ओके? एक कल भी चाय ठंडी हो गई थी दुष्टों के चक्कर में। चलिए अब चाय बहुत पसंद है आपको? हाँ अच्छी लगती है भाई। किसी और ड्रिंक से तो बहुत अच्छी है। पॉजिटिव ड्रिंक है भाई। अब जो क्वेश्चंस आए हैं, अरे मैंने कॉपी में लिख भी लिए, एक मिनट बेटा मैं कॉपी लेके आया। रेन ड्रॉप्स इधर स्ट्राइक करेंगे, पहले वर्टिकली गिर रहे थे, अब यदि इधर भागना चालू करता है तो रेन ड्रॉप्स की उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर टर्न हो जाएगी। इज दिस ओके? ओके वो बोले जब से कॉपी लेके आए तब से आवाज बंद है, एक बार फिर समझा देता हूं। वो कहते हैं जब व्यक्ति स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकली स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्टेशनरी पर्सन को तो जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो दिखने वाली है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका डायरेक्शन दे रखा है। फिर कहते हैं वो 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना चालू करता है, तब उसको रेन ड्रॉप्स 53 डिग्रीज पे स्ट्राइक करते हैं वर्टिकल के साथ। ठीक है, 53 डिग्रीज पे स्ट्राइक
करते हैं रेन ड्रॉप्स, तो मान लो वो इधर दौड़ना चालू करता है, तो रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। तो 53 डिग्री इधर, इधर नहीं। इज दिस क्लियर? अब डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमको क्वेश्चन में दिया ना, क्वेश्चन में दिया 53 डिग्री। तो देखो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 53 डिग्रीज पे है, रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में है वर्टिकल, और ये पर्सन की वेलोसिटी का नेगेटिव। रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में है, पर्सन फोर्स से उधर जा रहा है तो उसकी नेगेटिव इधर ऐड करी, और ये एंगल कितना है 53। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस ट्राइंगल में आप ये निकाल सकते हो कि नहीं, this by this 4 by velocity of raindrops with respect to earth is 1053. is this okay or not? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। क्लियर? अब बताओ यहां पे कोई भी, जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन देखें, कोई भी दो वेक्टर्स कंप्लीटली नहीं दिए, यहां इसका डायरेक्शन दिया मैग्नीट्यूड नहीं दिया, इसका डायरेक्शन दिया मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि स्टेशनरी है जब पर्सन, या रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डायरेक्टली दे दी है, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कहते हैं वो 20 मीटर्स पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है रेन। तो ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब व्यक्ति भागना चालू करता है, जब व्यक्ति भागना चालू करता है तो रेन ड्रॉप्स उसको 20 मीटर्स पर सेकंड से स्ट्राइक करते हैं। अभी एक मिनट, ये 10 है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 10। रेन ड्रॉप्स 10 मीटर्स पर सेकंड से गिर रहे हैं, जब वो भागना चालू करता है तो रेन ड्रॉप्स उसको 20 मीटर्स पर सेकंड से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो आपको पर्सन के भागने की स्पीड पूछी है, ध्यान से सुनना। आप यदि ये मानते हैं कि व्यक्ति इधर भाग रहा है तो रेन ड्रॉप्स उसको जब स्ट्राइक करेंगे तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में ए बी सी कैसे स्ट्राइक करेंगे, आप बताओ जल्दी भाई। देखो ये फील आ गया ना, अब क्वेश्चन बहुत पीसफुली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर रेन ड्रॉप्स की जो पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो कि कितनी है 10, और यदि ये वीपी मानी तो इसका नेगेटिव इधर ऐड कर देंगे, और ये कितना दे रखा है 20। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे, कौन सी गैरेज थ्योरम, जल्दी बताओ कौन सी गैरेज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़े भाई, ये भी सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन है क्योंकि दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन नहीं है, तो यहां पे आपको ट्राइंगल सेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो वैल्यू है बेटा, डायरेक्शन तो अपने को मालूम है, ये वैल्यू निकालना है, स्पीड की वैल्यू निकालना है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, अभी सुनो। वो कहते हैं जब व्यक्ति कॉपी किताब पेन पेंसिल है, यानी स्टेशनरी है, जब व्यक्ति स्टेशनरी है तो रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकल के साथ 30 डिग्रीज पे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इधर 30 डिग्रीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा। जब ये स्टेशनरी है तो ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गई। ठीक है, अब ये भाई 25 से भागना चालू करता है, 25 मीटर्स पर सेकंड से भागना चालू करता है, तो इसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ 60 डिग्रीज पे स्ट्राइक करते हैं, है ना। ये भागना चालू करता है तो रेन ड्रॉप्स उसको उसी डायरेक्शन में 60 डिग्रीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब अब रेन ड्रॉप्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, इधर टर्न हो गया, तो बताओ किधर भाग रहा है वो। जब वो इधर भागेगा तो ये वेलोसिटी इधर टर्न हो जाएगी, यस सर नो। और अब अपन दूसरी तरफ भी करेंगे उसको, लेकिन पहले ये समझो कि जिस डायरेक्शन में पहले स्ट्राइक कर रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस 60 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, एक फील पहले ही डेवलप कर दिया। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है व्हेन ही इज भागिंग विद 25 मीटर्स पर सेकेंड।
डेटा समझ में आया, कैसे डिसीजन लिया? अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो है वो कैसे आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस नेगेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी, है ना? एक बार फिर से, यहां पर जो रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कितना एंगल पे है? 30 पे है। इसमें इसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी। ये ट्राइंगल हर बार आपकी मदद करेगा। और ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 दे रखा है, ये 60, ठीक है। और ये भाग रहा है 25 से, और अपने को रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड चाहिए। पहले ये ट्राइंगल समझ लो, इज दिस ओके और नॉट? जल्दी बताओ, ठीक है। अब यदि हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब ये कंस्ट्रक्शन आपको समझना है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, छोटा वाला और बड़ा वाला, और दोनों के लिए ये कॉमन है, तो इसको जरूर यूज करना है क्योंकि दोनों में यही एक चीज कॉमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्री का कॉमन सेंस है कि भैया इन दोनों ट्राइंगल्स को रिलेट करने के लिए ये बेस आपको यूज करना है। अच्छा, यदि एक्स है तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्स tan 30, ये 30 वाला ट्राइंगल, ये आ जाएगा x tan 30, ये कितना आएगा? x tan 30। और ये कितना आ जाएगा पूरा बड़े वाले ट्राइंगल से? x tan 60 √3x। आराम से पहले इन दोनों को देखो तो कोई प्रॉब्लम? पहले छोटे वाले ट्राइंगल से 30 डिग्रीज को यूज किया तो x/√3 आया, 60 डिग्रीज को यूज किया तो √3x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? x निकालना जरूरी है। √3x माइनस x/√3 इज 25। हर बार ऐसे ही करेंगे। और यदि x पता चल गया है, अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को x पता चल गया है, ये बेस मालूम है, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा। बेस मालूम है तो हाइपोटेनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दुष्टों जल्दी बताओ। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस कराता हूं क्योंकि हर बार ऐसे ही काम करना है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का ले लेते हैं। नहीं मांगने भेजा हुआ है। देखता हूं। प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैंने भेज दिया। A man running on horizontal road at 8 kilometer per hour finds rain falling vertically। ठीक है, पहले जब वो इनिशियली फर्स्ट केस, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा वो मैं समझा रहा हूं। अब वो स्पीड बढ़ा के कर लेता है 12, इसी डायरेक्शन में वो इतनी और बढ़ा लेता है, 12 कर लेता है, 8 से 4 और बढ़ा के 12 कर लेता है। तो रेन ड्रॉप्स उसको 30 डिग्री पे स्ट्राइक करते हैं वर्टिकल के साथ। जब 8 से चल रहा है तो वर्टिकली चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, और जब बढ़ा दी तो बताओ 30 डिग्रीज ए की 30 डिग्रीज बी। दिमाग लगाओ, ये फील बहुत जरूरी। अब आप कर लोगे इसको। देखो, सबको बिना डाउट के सबने जवाब दे दिया ए, यही तो क्रक्स है बेटा इस केस का। तो यहां देखें पहले वाला केस कि रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। कौन सा? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। एक बार लिख देता हूं, ये दो वेक्टर्स का ये सम है। अब पर्सन जो है अपन ने मान लिया इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी, ये वाला टर्म इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट है वो मालूम है और ये वाला वेक्टर मालूम है अपने को, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐसी होना चाहिए। इन दोनों का सम ये है। कोई डाउट इसमें? और ये केस में एक बार और बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा, ये डायग्राम बहुत फटाफट ड्रॉ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पर देखो क्या हो है, इन दो का सम है ये, तो यहां से चल के यहां तक आने चाहिए। तो सेकेंड वाला वेक्टर जो है हमेशा अपन ऐसे प्लॉट करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले वाले के टिप से दूसरा वाला चालू करेगा, ठीक है। अरे लास्ट 2 स्लाइड्स बता दूंगा, पहले ये यस और नो तो बोल दो बेटा, मैं सारी स्लाइड्स दिखा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, सेकेंड केस में ये है 8, ये पहले इधर 8 है, तो इधर 8 प्लॉट करिए। अब यदि ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी सेकेंड केस के लिए, क्या हो रहा है, ये तो चेंज नहीं होगी। सेकेंड केस में ये वेलोसिटी 4 से और बढ़ गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब बताओ कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको 4 से और बढ़ा दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब कितना एंगल बना रहा है बताओ, 30 डिग्रीज। तो अब जो नया रिजल्टेंट है सेकेंड केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस, ये कितना है 4 है, और ये एंगल है 30। आप पहले इस डायग्राम को समझो, सारा खेल डायग्राम का है। ये 8 से 12 होगी, मतलब 4 से और बढ़ाया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उधर शिफ्ट हो गया। देखो अब अपने को जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये बेस, बेस कनेक्ट कर रहा है, ये 4 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 है, ये 30 है, तो √3 इंटू 4, देखो आप टेन थीटा यूज करके, ठीक है। और ये √3 4 और ये 8, तो बताओ ये कैसे निकालोगे, कौन सी गैरेज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बस खत्म। सारा खेल डायग्राम का है, ठीक है। और इस केस को इतने अच्छे से मैं बताऊंगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो ध्यान से, दो स्टैंडर्ड केसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि रेन ड्रॉप्स अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर आ रहे हैं और पर्सन इधर भाग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव ऐसे ऐड करेंगे, और रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर मिलेगी। एक ये दूसरा केस, यदि रेन ड्रॉप्स पर्सन को ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जो दो वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो पर्सन इधर भाग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव तो इधर ही आएगा, मतलब रेन ड्रॉप्स एक्चुअल में इधर गिर रहे हैं, ठीक है। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू, यदि पर्सन के इधर भागने पर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया फील्ड डेवलप होना चाहिए, पर्सन के इधर भागने पर रेन ड्रॉप्स इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी रेन ड्रॉप्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं उसको, तो यदि इधर वेलोसिटी और बढ़ाएगा तो रेन ड्रॉप्स उधर चले जाएंगे, और यदि रुक जाएगा तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी इधर आ जाएगी। पहले फील आने दो, जब वो भाग रहा है इधर तो रेन ड्रॉप्स ऐसे चल रहे हैं, और यदि इधर स्पीड और बढ़ाएगा तो ये उधर और शिफ्ट हो जाएंगे, और यदि ये कम करेगा तो ये वेलोसिटी इधर शिफ्ट होगी। इसका मतलब रेन ड्रॉप्स अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर आ रहे हैं, बस ये फील्ड डेवलप हो गया। तो देखो जब रेन ड्रॉप्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं पर्सन के इधर भागने पर, तो उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इधर,
ये दो ट्राइंगल्स बहुत मदद करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि यू फील कंफर्टेबल। किधर गया भाई? देखिए दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर जनरल केसेस देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 2 meters per second. पर्सन इज रनिंग टू नॉर्थ विथ 2√3. ये नॉर्थ मान लिया आपने। और पूछते हैं वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन एज इट अपीयर्स टू पर्सन। यहाँ तो दो वेक्टर्स कंप्लीटली दिए हैं, लेकिन इधर रेन ड्रॉप्स वाले केस में सारे केसेस जो मैंने बताया ट्रायंगल उससे बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 2 और इसकी नेगेटिव 2√3, इन दोनों का रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। इज दिस ओके? क्वेश्चन नंबर इसमें मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 क्वेश्चन एक साथ भेजे उसमें 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा? ठीक है, इधर क्लियर एकदम? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पर्सन इज वॉकिंग टू ईस्ट, पर्सन इज वॉकिंग टू ईस्ट विथ 2 kilometers per hour. Raindrops appear to him dropping vertically. Raindrops with respect to him are dropping vertically with 2√3. फाइंड वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी। फिर दोनों वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन है, लेकिन यहां पे जैसा मैंने बताया वैसे काम करेंगे। रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर है, इसमें पर्सन की वेलोसिटी का नेगेटिव ऐसे ऐड करेंगे, वो कितना है 2। तो रेन ड्रॉप्स की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी इधर आ गई। यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, और रेन ड्रॉप वाला और कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने सारे रेंज कवर कर दिए। ठीक है, अच्छा अब जनरल केसेस ध्यान से देखो, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो भी देख लो, रिलेटिव मोशन के सारे केसेस। जो रेन ड्रॉप की पर्सन के रिस्पेक्ट में, वैसे विंड के साथ काम करना है। जैसे रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है, वैसे विंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। एन ऑब्जर्वर इज ट्रैवलिंग इन वेस्ट। ऑब्जर्वर अपन ऐसा मान लेते हैं, ये वाला सेट यूज करेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। वेस्ट की तरफ जा रहा ऑब्जर्वर, मतलब पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 5, and wind is blowing in north, velocity of wind with respect to earth, velocity of wind with respect to earth, it is 5√3. तो देखो दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन है, दो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन है, तो यहां पे आप रेन ड्रॉप वाला फंडा नहीं भी लगाते हो, ट्रायंगल नहीं भी आप यूज करते हो। नो 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 विराज, वो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां फाइंड एक मिनट, ओके सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। वो कहते हैं कि विंड इज ब्लोइंग इन नॉर्थ विथ वेलोसिटी ऑफ 5√3 एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ये वेलोसिटी दिखती है, तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है, सॉरी बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, सॉरी सॉरी। ठीक है हिमांशी, देख लूंगा बेटा, अभी इस पे फोकस करो। तो उस व्यक्ति को जो वेस्ट की तरफ 5 से जा रहा है, विंड उसे 5√3 से चलती हुई दिखाई देती है, और अपने को विंड की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कैलकुलेट करना है ना, मैं है ना पहले वाले केस से इसको रिलेट कर रहा हूं जहां दोनों कंप्लीटली गिवन है। तो यहां पर विंड से काम करना चालू करेंगे और कहां खत्म करेंगे, अर्थ पे।
बीच में बोट डालेंगे कि पर्सन? पर्सन, बोट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इज दिस ओके? जल्दी बोलो बेटा। अब ये दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करके उनका सम निकालते हैं। पहला वाला वेक्टर ये रहा 5√3, दूसरा वाला इसके टिप से वेस्ट की तरफ 5, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा 10। और ये एंगल कितना आ रहा है? दिस इज 30 डिग्रीज। ये वाला डायरेक्शन कौन सा देखो? नॉर्थ। और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट। 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज दिस क्लियर बेटा? जल्दी बताओ। नहीं तो यदि आप वो रेन ड्रॉप वाला फंडा यूज करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे। velocity of wind with respect to person, velocity of rain with respect to person is velocity of rain with respect to earth plus minus velocity of person with respect to earth। रेन की जगह, आर की जगह डब्ल्यू डाल दो। ये समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें विंड की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस तरफ है कितनी? 5√3। ठीक है, यदि ये फंडा यूज करते हो रेन ड्रॉप वाला, तो विंड की पर्सन के रिस्पेक्ट में 5√3 है किधर? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। पर्सन की जो वेलोसिटी है वो किधर है? वो किधर है? ईस्ट की तरफ। तो उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव, एक मिनट इसको इधर ड्रॉ करते हैं। ओ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, सॉरी। पर्सन जो है वेस्ट में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी यहां खत्म होगी क्योंकि ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो उसका नेगेटिव यहां पे लगा दिया, तो विंड की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई। देखो वही आंसर आएगा जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं कह रहा हूं कि ये वाला केस आइडेंटिफाई कर लेंगे जहां दोनों कंप्लीटली नोन है, दैट इज मच बेटर। बाकी ये भी तरीका काम करेगा। रिपीट करूं इसको एकदम, ये सेकंड वाला तरीका, हाँ ये इसको रिपीट करने को बोल रहा है। इसमें क्या है, हम हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ, रेन की जगह यहां विंड लिख दो। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? अच्छा, अब ये इस केस में गिवन है, दिस इज रिजल्टेंट 5√3 इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। ये वाला ड्रॉ कर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो जो वेक्टर अपने को मालूम है, इन दोनों में से कौन सा मालूम है? पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है 5 से, ठीक है। तो पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है 5 से, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला वेक्टर आ गया, क्योंकि यहां से चालू होगी ये और यहां खत्म होगी, तब ये रिजल्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जर्वर इज ट्रैवलिंग इन ईस्ट, observer, a person with respect to earth is moving towards east with 2 meters per second. Observes that wind is blowing in north. इससे लगता है विंड जो है इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर अब यदि अपनी स्पीड डबल कर देता है, अब यदि अपनी स्पीड डबल कर देता है, तो विंड की वेलोसिटी किधर चली जाएगी उसके रिस्पेक्ट में? यदि इधर ये बढ़ाएगा तो ये वेलोसिटी इधर टर्न होगी, जिधर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ये रिलेटिव वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होगी। लेकिन देखो कैसे, सब फील्ड डेवलप करो। पहले मैं रेन ड्रॉप्स वाला केस बताता हूं। यहां पर ये रेन ड्रॉप्स की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी विंड की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ये जो अब, सॉरी ये काटना नहीं है, ये जो पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी है इसका नेगेटिव, पहले या बाद में कहीं भी आप प्लॉट कर लो, ठीक है।
जैसे ये पर्सन की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी, इसका नेगेटिव यहां से चालू करो या यहां खत्म करो, दोनों में से। तो ये ऐसे आपने प्लॉट कर लिया। दूसरा वेक्टर ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो ये बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, लेकिन जैसा अभी तक रेन ड्रॉप्स के केस में काम किया वैसे ही काम करते हैं, नया नहीं करते हैं। बहुत इजी है। ये जो रेन ड्रॉप्स की पर्सन की रिस्पेक्ट वेलोसिटी यानी विंड की पर्सन की रिस्पेक्ट में ये 2। और इसका नेगेटिव पहले यहां प्लॉट करके देखो, इसका नेगेटिव ऐसे, ये खत्म होना चाहिए यहां पे, हमेशा ध्यान रखो। पर्सन की जो वेलोसिटी उसका नेगेटिव यहां खत्म होना चाहिए, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, अच्छा ये है, ये कितनी है 2 और ये है 2। अब यदि ये वेलोसिटी और बढ़ा देता है, ये वाला वेक्टर और बढ़ जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन न्यू 1, ये 2 से 4 हो गया, ये एडिशनल 2 आ गया, ये भी 2 ही है ना, ये 2 है। तो अब ये विंड की वेलोसिटी कितने एंगल पे आ गई? 45 पे आ गई, और कितनी हो गई? 2√2। एक लास्ट टाइम मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं ताकि अल्ट्रा कंफर्ट आ जाए। क्या ध्यान रखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये जो भी वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है। और मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां पर ये नेगेटिव वेक्टर खत्म होना चाहिए। यदि पर्सन इधर जा रहा है तो ये वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर देंगे, उसका नेगेटिव यहां खत्म होना चाहिए। आराम से फील्ड डेवलप करो, उसका नेगेटिव यहां खत्म करेंगे। और यदि पर्सन इधर जा रहा है तो उसका नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट है, तो दूसरा वेक्टर इधर आ गया। इज दिस ओके और नॉट? ठीक है, अब ये क्वेश्चन को वापस एक बार सॉल्व करके देता हूं, 2√3 कर देता हूं लास्ट टाइम। अब इसके बाद आप लगाओ कोई क्वेश्चन, देखो नहीं बनता है तो सुसाइड कर लेना। यही वाला क्वेश्चन है, यही सेम वापस ले लेते हैं। पर्सन अर्थ के रिस्पेक्ट में शुरू में जा रहा है 2 से ईस्ट की तरफ, और इसे नॉर्थ की तरफ ब्लो होती हुई दिखाई देती है। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अपीयर्स टू बी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 2। अब वो कहते हैं ये पहला केस है। दूसरे केस में ये स्पीड इसने डबल कर ली, तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, तो सुनो, यहां पर जो ये वेक्टर है 2 का रिजल्टेंट है, रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। इसका नेगेटिव इसके टिप पे खत्म होना चाहिए, तो इसका नेगेटिव ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये 2 है। ठीक है, तो दूसरा वाला वेक्टर जो विंड की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो इधर आएगी। तो यदि आपको सिर्फ विंड की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछी तो वो आ गई 2√2, और किस डायरेक्शन में? ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इज दिस ओके बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा, अब यदि वो ये स्पीड डबल करता है, इधर डबल कर लेगा तो उसका नेगेटिव इधर आ जाएगा डबल, ये 2 से और बढ़ गई। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 2 है, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी 2√2 हो गई, और किधर आ गई? ठीक है, अब आप करो, कोई रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन नहीं बनता है तो अब बताना। ठीक है, सीखना मेरे हिसाब से अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपना रिलेटिव मोशन हो गया। कोई 2D में और कोई केस? अब मैं आपको ना
मिनिमम डिस्टेंस वाला केस भी पढ़ा देता हूं। मिनिमम डिस्टेंस कोलिजन की कंडीशन, बहुत ध्यान से सुनना, 2D में खत्म कर रहा हूं यहां। एक मिनट, ये खत्म कर दो फिर आपसे एक बार इंटरेक्ट करता हूं। विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन, विजिबल नहीं हो रही है बेटा, बाकी सब तो देख पा रहे हैं। कोई स्लाइड आपको देखना थी, जल्दी बताओ कौन सी स्लाइड देखना थी। मैं बता देता हूँ आज की स्लाइड्स, फटाफट फटाफट रिपीट कर देता हूँ। ये जो 2 स्लाइड्स आप मांग रहे थे, कहां से चालू हुआ भाई काम, यहां से रिपीट कर देता। जिसको स्लाइड्स लेना है जल्दी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये तो ठीक है। ठीक है, अब देखो कोलिजन और मिनिमम डिस्टेंस, जहां भी ये पढ़े कोलिजन है या मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 99% के 100% प्रोबेबिलिटी है कि रिलेटिव मोशन से आप 1 या 2 स्टेप में आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पहला पॉइंट, यू विल ऑलवेज यूज रिलेटिव मोशन। ठीक है, अच्छा, फिर कंडीशन ऑफ कोलिजन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये वाला केस मैंने बताया था, ये 25, ये भी 25, याद है ये वाला केस है ना, ये क्लास में कराया था ना, ये क्लास में हुआ था कि नहीं ये वाला, आप लोग थे कि नहीं। ठीक है, 100 मीटर्स डिस्टेंस। तो समझें कि यहां पर यदि वो पूछते हैं कि कहां टकरा रहे हैं कितने टाइम बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे बैठे भी हैं, यहां यदि अपन पता करना चाहते हैं टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकराएंगे तो कहां टकराएंगे, और नहीं टकराएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो जैसे ही फेंका इसका एक्सेलरेशन जी हुआ तो इसका एक्सेलरेशन भी जी हो गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो जैसे ही आपने देखा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। माने क्या, यानी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। मान लो ये रिलेटिव वेलोसिटी, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं, ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो मान लो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, तो हमेशा 10 रहेगी और इसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब यदि ये केस है तो टक्कर कब होगी, जब ये रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ है तब ये टकराएगा, और यदि नहीं है तो नहीं टकराएगा। तो कोलिजन की कंडीशन लिख के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोलिजन कब होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 वाला केस बता रहा हूं, जब 2 की 1 के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 1 की तरफ होगी। पहले इसको समझ लो, 2 की जो 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो डायरेक्टली 1 की तरफ है, तो वो देर सवेर इससे टकराएगा। ठीक है, अच्छा, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नामकरण संस्कार, 2 की 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, शुड बी अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यस और नो, इधर। और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, कोलिजन होगा कि नहीं होगा। स्पीड कम है तो देर से कोलिजन होगा, स्पीड फास्ट है तो जल्दी कोलिजन हो जाएगा, उससे लेना देना नहीं। कोलिजन होगा कि नहीं होगा कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन।
रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ होना चाहिए। मतलब ये वाला वेक्टर, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। वेलोसिटी को पोजीशन वेक्टर से इक्वेट कर सकते हो क्या? पागल हो क्या? नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए क्या सेम है? यूनिट वेक्टर। उसके कोई यूनिट से डायमेंशंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन है। और ये कैसे लिखेंगे? v2 माइनस v1, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। v21 क्या है? v2 माइनस v1, उसको अपन उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या है? r1 माइनस r2, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कंडीशन आ गई। दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिजन। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये तो स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। इसका नेक्स्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट वो बताता हूं। सबको क्लियर है बेटा? ये इधर जल्दी बोलो, यस और नो। अच्छा, तो अब इसका सेकंड स्टेटमेंट बहुत काम का, समझेंगे। जैसे यहां पर दो पार्टिकल्स को फायर किया है, इसको अल्फा पे v0 से फायर किया है या v1 से फायर किया है, और आपको एक पार्टिकल को इसको हटा देते हैं, एक पार्टिकल को इधर फायर किया है, और अपने को v2 की वैल्यू पूछिए ताकि दोनों टकरा जाए। बहुत ध्यान से सुनना। यहां मैं क्या करता हूं, पहले इसका वन स्टेप सॉल्यूशन सिखा दूंगा। हम चाहते हैं कि ये टकरा जाए, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की कंप्लीट रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो कंप्लीट रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए जल्दी बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी होना चाहिए? 0। तो इसी लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कब 0 होगी? जब दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होगी। फॉर कोलिजन v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v2। क्वेश्चन सॉल्व। पहला पॉइंट, इज दिस ओके बच्चा पार्टी? ठीक है ना? ऐसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और दूसरा, यदि वो कहते हैं कितनी देर बाद टक्कर होगी, डिस्टेंस दे दिया, तो बहुत ध्यान से सुनिए। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अब वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। इसकी वेलोसिटी है v1 cos अल्फा और इसकी है 0। इस डायरेक्शन में तो 0 हो गई ना, खत्म करो। तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में इस लाइन के अलॉन्ग, वो कितनी है? v1 cos अल्फा। ठीक है, तो अब इसको बताओ यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन g है। दोनों का एक्सेलरेशन g है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो शुरुआत में v1 cos अल्फा, तो हमेशा v1 cos अल्फा। ये टाइम ऑफ कोलिजन आ गया। ये अभी देखो, आज और पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको। सबको क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लेवल और जाता है, लेकिन वो बता दूं क्या? चलो वो लास्ट के लिए रखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। दूसरा, जहां कोलिजन नहीं हो रहा है, तो ऐसा होगा कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसी लाइन के लॉन्ग चलता चला जाएगा। तो जब ये यहां पहुंचेगा पार्टिकल, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
जैसे ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, अपन इसके रिस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एंगल यदि अल्फा है वो निकाल लेंगे अपन। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस यदि कैपिटल डी दे रखा है तो मिनिमम डिस्टेंस बहुत इजीली निकल जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो जब ये इस लाइन के इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम, तो ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखो इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा, या इसको डायरेक्ट लिखो ना, डी साइन अल्फा, और ये वाला डिस्टेंस डी कॉस अल्फा। आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? सुमित क्लियर है बेटा? अब इसकी एप्लीकेशन ध्यान से सुनिएगा। जो नीट 2015 में क्वेश्चन आया वही सॉल्व करके दे रहा हूं, या नहीं? उसको नेक्स्ट लेते हैं। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये वाली वेलोसिटी u है और ये वाली वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये इनिशियल डिस्टेंस दे दिया d, तो क्या दोनों टकराएंगे? तो देखें, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी, तो पहले इस डायरेक्शन में, इसको भूल जाओ, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v और इसकी 0, ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी v आ गई, पहला पॉइंट, ठीक है ये। और अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u है और इसकी 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये u से ऊपर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये u से ऊपर जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में वो u से नीचे जाएगा, ठीक है? इज इज ओके और नॉट? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट, इस फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेकेंड पार्टिकल के रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। अच्छा, अब जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों का रिजल्टेंट है, देख लो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, ये रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट, तो ये जो एंगल अल्फा है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का, ये जो एंगल है इसी लाइन के अलॉन्ग चलेगा ये, तो ये एंगल यहां से मिल जाएगा, और हमको मिनिमम डिस्टेंस पता करना है। ये वाला डिस्टेंस दे दिया डी, ये जो डिस्टेंस है डी, ये एंगल अल्फा, तो मिनिमम डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? डी, डी साइन अल्फा। अरे भी होता ना, ये एंगल अल्फा है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है, तो ये डी साइन अल्फा, अभी साइन अल्फा निकाल के बताता हूं। और ये वाला डिस्टेंस यदि पूछा है मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट तक, दिस इज डी कॉस अल्फा, पहले इसको यस और नो बोल दो इधर। सुमित बेटा इसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में नीचे आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, देखो साइन अल्फा इस ट्राइंगल से, अब ट्राइंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देखिएगा, ग्रीन से कर देते हैं, इस ट्राइंगल से यह है v, इतना है v, इतना है u, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना, ये वाला कंपोनेंट है u, ये वाला कंपोनेंट है v, और ये एंगल अल्फा, ये u, ये v, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? तो साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन अल्फा इज दिस परपेंडिकुलर, मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया, u और v, u is perpendicular, this is hypotenuse, और ये cos alpha base which is v divided by hypotenuse,
ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर। अब जो नीट में क्वेश्चन आया 2015 में, आप मॉड्यूल आपके पास है तो देखो, वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। उन्होंने कहा, थोड़ा सा डेटा मिस कर रहा हूं डायरेक्शन का, कि एक शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है, हाँ? वेस्ट में जा रही है, ठीक है। एक शिप वेस्ट की तरफ जा रही है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ। वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। दूसरी शिप इससे साउथ की तरफ है। एक शिप ए, उसकी वेलोसिटी दे दी 10 किलोमीटर पर आवर, उस वेस्ट की तरफ जा रही है। दूसरी शिप इस समय इससे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे साउथ की तरफ, तो दूसरी शिप यहां से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है साउथ की तरफ, और मूव कर रही है वो नॉर्थ की तरफ। उसकी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है 10 किलोमीटर पर आवर। ये डेटा दे रखा है। अब वो आपसे पूछते हैं दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम बाद मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम बाद मिलेगा प्लीज। जैसे मिनिमम डिस्टेंस आया, कौन सा मोशन, जहां कोलिजन आया कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन, पहला पॉइंट। तो हम देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। इस ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी प्लॉट करते हैं। तो देखो, ये जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 10 के बराबर है, क्योंकि इसके पास है ही नहीं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बी के रिस्पेक्ट में ए 10 से नीचे जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी 10 से ऊपर जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स। पहले इसमें यस और नो आने दीजिए बेटा। ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? सुमित, आपको डाउट? इसके रिस्पेक्ट में ए इस तरफ जाएगा, तो ए के रिस्पेक्ट वो ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी ए बी और वी ए बी और वी बी ए इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, अब ये जो फाइनल वेलोसिटीज का एंगल निकालने की जरूरत नहीं, बताओ ये एंगल कितना आएगा? 45, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना दे, ये जरूरत नहीं है वैसे तो, 10 लिख देता हूं, ये 100 है। तो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, यहां तक शिप को कितना कवर करना है, जल्दी बताओ। यहां तक ये 100 है 45, तो 100/√2, 100 cos 45, कितना कवर करना है? 100 cos 45। और ये डिस्टेंस कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से कवर हो रहा है? ये 10, ये 10, तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10√2। ये जो डिस्टेंस शिप कवर कर रही है 100/√2, ये कितनी रिलेटिव स्पीड से कवर कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी से? 10√2, 5 आवर्स। 10 और 10 का रिजल्टेंट 10√2। अभी समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में इस समय 5 से चल रहा है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है 5√3 से। और ये डिस्टेंस इनके बीच का है सपोज d, या इसको v ले लेते हैं, इसको v0/√3 ले लेते हैं। आराम से देखो, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, कितने टाइम बाद मिलेगा ये भी पूछा है, ठीक है। आयुषी ध्यान से सुनना बेटा। तो जैसे ही आपने मिनिमम डिस्टेंस पढ़ा, आपने डिसाइड किया रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। तो रिलेटिव, इसके ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में तो v0/√3 रहेगी, ठीक है। और बी के रिस्पेक्ट में ये v0 से ऊपर जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी v0 से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये v0/√3 और ये v0, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। बताओ ये एंगल कितना आ रहा है? अरे दुष्ट, ये v0, ये v0/√3, जल्दी बताओ ये एंगल अल्फा कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 30 डिग्रीज। देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करो, एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्रीज, ठीक है, 10 अल्फा।
इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी 30 डिग्रीज। अब ये एंगल आ गया 30 डिग्रीज। और मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगा? जब ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये 30 है, ये डी है, तो बताओ ये मिनिमम डिस्टेंस कितना मिलेगा? ये 30 है, तो ये डी साइन 30, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस डी कॉस 30। अच्छा, यहां तक कितना टाइम लगेगा? तो बताओ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जल्दी बताओ। v0/√3 और v0 का रिजल्टेंट कितना आएगा? निकालो निकालो जल्दी निकालो दोस्तों। 2v0। देखो सबने फटाफट निकाल दिया 2v0। देखो 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 कितना आ रहा है 2v0। तो यहां ये 2v0 से चल रही है इस लाइन के अलॉन्ग, और ये डिस्टेंस कवर करना है इतना, तो कितना टाइम लगेगा? ये मिनिमम डिस्टेंस वाले केसेस हो गए। इज दिस क्लियर और नॉट? और आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं सारे केसेस हैंडल करने का। एक फॉर्मूला ध्यान से सुनो। जैसे ये वाला केस है ना, जहां पर ये पार्टिकल v0 से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कितने टाइम बाद टकराएंगे? ठीक है, इनके टक्कर। तो टक्कर होने तक जो टाइम है, एज लेंथ a डिवाइडेड बाय v0 1 माइनस कॉस ऑफ 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। खत्म, डायरेक्टली लगा दो। मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, ठीक है। यदि ट्राइंगल है तो यहाँ 3 रख देना, cos 120 -1/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? अरे दुष्ट मन्नू भाई, पहले ये बताओ ये फॉर्मूला क्लियर है? बस इससे आंसर आ जाएगा, टकराने तक का टाइम। हाँ है ना बेटा, सुमित पढ़ा दिया है क्लास में, लेकिन अब आप ये यूज करो। पहले अंडरस्टैंडिंग दे दी, अब डायरेक्ट फॉर्मूला। नया केस आएगा तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलो अभी टाइम कितना बाकी है? 5 मिनट। देखते हैं और डाउट्स आए हैं वो देख लेते हैं। एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सीखने लायक। चलिए देखें। ये क्वेश्चन आया 1D का। 1D का अब नहीं बता रहा, बहुत लेट भेज रहे हो आप। 1D के डाउट्स नहीं बता रहा, सिर्फ आप लोगों को बताऊं क्योंकि आप लोगों को लेट मैंने दिया। बाकी लोगों को 1D के डाउट्स नहीं बताएंगे। हो गए 1D, ठीक है। एनएलएम के एक दो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को। देखो ध्यान से। अ बलून ऑफ मास m, balloon of mass m is ascending with acceleration g/3। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसमें। सॉरी, इज डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है, g/3 से नीचे आ रहा है। इसमें से कितना मास बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये g/3 से ऊपर जाए? बलून के साथ कुछ मास अटैच्ड है, बलून का मास नहीं कम कर रहे, जो उसके साथ अटैच्ड मास है उसमें से कुछ मास बाहर फेंक रहा है ताकि ये g/3 से ऊपर जाए, ठीक है। तो ओरल सॉल्यूशन इसका सिखाऊंगा मैं आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी रखना चाहते हैं, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रिक्वायर्ड है कितना? mg। यदि अपवर्ड डायरेक्शन में a का एक्सेलरेशन देना है तो ये फोर्स कितना आएगा? mg प्लस a, चाहे जो फोर्स हो। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g से कम, तो ये फोर्स mg माइनस है। ये सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो पानी भरो और डुबकी लगाओ, ठीक है।
इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को यहां लगाते हैं। इसमें बॉयंट फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, बॉयंट फोर्स वही की हुई है। तो यहां जो बॉयंट फोर्स है जिसके कारण g/3 का एक्सेलरेशन है, अभी a का एक्सेलरेशन, तो बॉयंट फोर्स यहां से आ गया mg-a। अभी बताया मैंने, यदि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो सपोर्टिंग फोर्स है वो कितना आएगा mg-a। यस और नो, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना आएगा? mg+a कि mg-a? तो ऊपर की तरफ जो बॉइंट सपोर्टिंग फोर्स है वो कितना आएगा? mg-a। पहला पॉइंट, ठीक है। अब बॉइंट फोर्स वही की वही है, बॉइंट फोर्स यही की है, लेकिन अब यही बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इस मास को यूज करके लिखेंगे mg+a, 4g/3 डायरेक्ट लिख देता हूं। समझ में आई बात? बोलो भैया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, निकल गया स्मॉल एम। एक स्टेप, ठीक है। तो m/2 आ गया, ठीक है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। A balloon of mass m is descending down with acceleration a. कितना मास निकाला जाए, m0 मान लेते हैं, ताकि ये a से ऊपर जाए। दोनों में क्या सेम रहेगा? बॉइंट फोर्स क्लियरली गिवन, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। यदि बलून की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो बॉइंट फोर्स चेंज होगा क्या? बताओ, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखें यहां पे इस समय नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो जो बॉइंट फोर्स है वो m के टर्म्स में कितना लिखेंगे? m, बताओ, g-a। सेकेंड केस में m-m0 g+a, यू हैव वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, खत्म, m0 आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो आज का टाइम हो गया है, टाटा बाय बाय करते हैं। फास्ट तो नहीं हो गया लेक्चर? अच्छा पार्टी, नहीं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 1D 2D खत्म, इसके डाउट्स भेजना मत, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा समझ में आया। अब अपन चालू करेंगे एसएचएम वेव्स, ठीक है। और एनएलएम का क्या करेंगे? आप डाउट्स भेजोगे तो जैसे मैं, आपने रिलेटिव मोशन का डाउट भेजा तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया कि टॉपिक पढ़ा है? आप बताओ, टॉपिक पढ़ा है मैंने, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एनएलएम साथ में चल रहा है, क्योंकि एसएचएम में होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, अभी एसएचएम पढ़ाऊंगा उसके बाद होमवर्क मिलेगा। तो तब तक क्या करोगे? एनएलएम अटेम्प्ट करो, ठीक है। डाउट्स भेजो और मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर जहां डाउट होगा, क्योंकि बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। चलो ओके बेटा। अरे आता है यार, बट इसमें ऐसा है, आप डाउट्स पूछोगे तो आगे अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कि आपने डाउट नहीं पूछा और आगे वही चीज बार बार काम में आ रही, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? सिलेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं 11th